हेलो पुचकीज, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो तुम लोग? पता है मुझे एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम लोग मुझे क्यूट क्यूट सी विशेस भेजो मेरे बर्थडे में। पता क्या, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे लिए ऐसे क्यूट सा एडिट भी बना दो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज़ कर देना, प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़। मेरा बहुत मन है कि मेरे पे ऐसे हीरोइन वाले एडिट्स ऐसे ऐसे करो ना, मतलब बाल ऐसे उड़ने वाले कि इधर से उड़ रहे। हाँ, मेरे बाल कैसे हो गए यार, मैंने तो मुश्किल से बनाए थे। हाँ, तो मुझे ऐसे से एडिट्स चाहिए। मजाक करें, मतलब अगर तुम्हारा मन है तो तुम कर सकते हो, तब नहीं रोकूंगी, पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे भी तुम लोग करोगे तो होंगे जो भी। नील्स देखो मेरे, मैंने आज ऐसे में अच्छे लग रहे हैं यार, पर इधर में ऐसे पास ला रही तो मैं काली लग रही हूँ। फिर क्या हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। मेरा आउटफिट देख लो पहले। तो मैंने ये ब्लैक टॉप पहना है और इसके साथ मैंने पहनी है ये वाली प्लाजो, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सिंपल सी है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना सच्ची में भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं धूप ऐसे पर्दा खोल के बैठी हुई हूँ पूरा। और पंखा भी ऐसे बिल्कुल तेज़ नहीं घूम रहा है, धीरे घूम रहा है क्योंकि मैंने तुम लोगों से बातें करनी है तो थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर पंखा तेज कर दूँगी तो बस पंखे की आवाज़ आती रहेगी झर 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 झर। तो मैंने पंखा बंद कर दिया। ये टॉप बड़ा डीप सा हो रहा है। पता मेरे आंटियाँ लोग भी देखते, पता क्या बोलेंगी कि कैरी को शर्म नहीं है कि आधे उधे कपड़े पहन के वो करते हैं। ऐसे कुछ डाल देती हूँ अभी के लिए तो ना, ये तो फिर भी देखना ऐसे पहन लेती हूँ। हाँ, तो फिर अब मैं बोलती हूँ, मैंने ये वाली तो मैंने ये वाली वीडियो इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि मैंने सोचा यार कि नॉर्मल चीज़ें तो मैं लाइक हैक्स वगैरह ऐसे ट्राई कर रही, या फिर आउटफिट्स ट्राई कर रही, या फिर ऐसी ब्लॉग वगैरह तो करती रहती हूँ। मैं सोचा आज तुम्हें मैं अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है मेरी हॉस्टल जर्नी के ऊपर कि मैं हॉस्टल में क्या क्या, मतलब कब गई, कैसे गई। मुझे किसी ने ये वीडियो बनाने बोला ऐसा कि हॉस्टल के ऊपर भी बना दे करके, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्योंकि मुझे बातें करने का बहुत शौक है। बाकी चीज़ें लाइक व्लॉग में इतना बोलने नहीं, मतलब मिलता है बोलने, पर दूसरे लोग भी आ जाते तो अपने पे अटेंशन नहीं रहता। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ स्टार्टिंग से कि क्या क्या सीन हुआ मेरे हॉस्टल में, कैसे कैसे मैं गई थी और क्या था वगैरह वगैरह। चलो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, मैं बाल बनाने चली गई थी। अगर तुम लोगों को दिख रहा है तो मैंने मेकअप कर रखा है यार, पर वो नहीं एकदम पोतने वाला मेकअप नहीं, लाइक फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगा रखा। ऐसे थोड़ा सा ब्लश और लिपस्टिक लगाई थी और वो भी मैं अब दिख नहीं रही, पता नहीं क्या लग रही हूँ मैं, झिल्ली सी। लाइट खोलूँ क्या? रुको, कुछ जुगाड़ ही नहीं मिल रहा है यार। खैर अभी ऐसे ही देख लो यार, कुछ नहीं होता। तो मैं स्टार्ट करती हूँ जब मैं 4th क्लास में थी। एक्चुअली 4th, देखना कैसे करी मैं, जब मैं 4th क्लास में थी। तो जब मैं लाइक 3rd क्लास में थी ना, तो मतलब मैं 2nd क्लास में जब थी तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। मुझे ना हमारे स्कूल में मिलते, पुराने वाले स्कूल में मिलते थे, जो मेरा पहला स्कूल था, येलो कार्ड ऐसे। और मुझे ना 3rd क्लास में मिला ही नहीं, मेरे सारे मार्क्स ऐसे थे ए। और एक में मुझे मिल गया बी ऐसे करके कुछ मिल गया। और मुझे ना येलो कार्ड भी नहीं मिला, ग्रीन कार्ड भी नहीं मिला, कुछ भी जो भी पिंक कार्ड होता कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। और मेरी मम्मी का दिमाग खराब हो गया, कहती कि नहीं कैरी ने मेहनत की थी, कैरी ने मेहनत की थी, कैसे इसको नहीं मिला, ये बी कैसे है, ये वो वगैरह वगैरह करके। तो वो जो स्कूल था ना उधर पे लाइक क्रिश्चियनों से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी टाइप्स, तो फिर शायद से इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। तो फिर मुझे मार्क्स आई नहीं, मेरी मम्मी का दिमाग खराब, और मेरी मम्मी लड़ गई स्कूल में जाकर। पर मेरा भाई उधर ही पढ़ा, ठीक है। पर मैं, उन्होंने मुझे स्कूल से, मम्मी ने बोला कि जाके, पर ऐसा कुछ था नहीं। वैसे तुम लोगों को बता देती हूँ कि मुझे रिमूव करेंगे स्कूल से। हुआ ये था कि मेरे भाई का एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे वो लोग, जो मेरा स्कूल था ना ग्रेस अकेडमी, कैसे बोली, ग्रेस अकेडमी, जो मेरा ग्रेस अकेडमी स्कूल था, उधर में मेरे भाई का एडमिशन दिलवाने गए थे लोग। इन लोगों का था कि अन्नू को बोर्डिंग स्कूल में डालेंगे क्योंकि बहुत शरारती था। ऐसा कुछ नहीं है मैंने कुछ नहीं कहा। तो अन्नू को ऐसा उन्होंने सोचा बोर्डिंग स्कूल में डालेंगे। तो उधर जाके ना, मतलब उससे 1 दिन 2 दिन पहले मैं भी जिद करने लगी कि नहीं मुझे भी जाना बोर्डिंग स्कूल, मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, मुझे भी जाना। क्योंकि पता क्या था मुझे, कि उधर खुद का बेड मिलेगा, खुद का कबर्ड मिलेगा। तो मैंने सोचा नहीं मुझे भी जाना, मुझे भी ले जाओ बोर्डिंग स्कूल। तो मम्मी ने बोला चल ठीक है, तेरा भी एंट्रेंस दिलवा देते हैं। और मम्मी को क्या पता था कि मेरा निकल जाएगा टाइप्स ना, मम्मी को लगा था इसने पढ़ तो रखा नहीं, कुछ भी जाके देके आ जाएगी। और मैं गई और मेरा निकल गया, और अन्नू का निकले ही ना, ठीक है, और अन्नू का नहीं निकला। तो मम्मी ने बोला कि अन्नू नहीं जाना तो कैरी क्यों जाएगी। फिर मैं रोने लगी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे कॉलेज हॉस्टल जाना है। और ये जिद मैंने कम से कम, जैसे मार्च के समय, फरवरी के समय मैंने एंट्रेंस दिया था, पूरा मार्च जिद करते रहे मुझे जाना है, मुझे जाना है। और कन्फर्मेशन भी भेज रहा था स्कूल में कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मम्मी ने ना, मम्मी बस लाइक कि अच्छा चल ठीक है तू चले जा करके। पापा फिर भी नहीं मान रहे, पापा का था कि कैरी नहीं मेरे पास ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी।
मम्मी ने फिर पता नहीं पापा को कैसे ना ऐसे करके पटाया, और फीस भी ज़्यादा थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अमीर क्लास से हैं तो फीस हमारे लिए इतनी अफोर्डेबल टाइप्स नहीं थी। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं चली गई कॉलेज हॉस्टल, ठीक है। फिर जब मैं हॉस्टल गई, मैं ना इतनी एटीट्यूड था ना मेरे अंदर, इतना एटीट्यूड, मतलब तुम लोग मानोगे नहीं। मेरी शक्ल मैं तुम्हें ऐसे ऊपर लगा के दिखाऊंगी कैसी सी थी, ऐसी फटीचर शक्ल थी मेरी, इतनी फटीचर शक्ल, एटीट्यूड तो कैसा वाला, अभी देखो ऐसा वाला मेरा एटीट्यूड। और कौन सी क्लास में, 4th क्लास में ऐसा एटीट्यूड मेरा, ठीक है। और मैं उधर गई और मेरा मम्मी लोग ऐसे, मम्मी लोग को लगा कि मैं बोलूँगी कि यार मम्मी मत जाओ, मुझे हॉस्टल नहीं जा रहा। मैं मम्मी लोगों को बोली हाँ हाँ आप लोग जाओ ना, जाओ मुझे नहीं जाना, मतलब आप लोग जाओ, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। मेरी मम्मी रोने लग गई पे, मुझे वो देख के भी रोना नहीं आ रहा, पता नहीं कैसी गंदी लड़की थी यार उस समय पे। मैं रोई नहीं, मैंने बोला हाँ ठीक है जाओ जाओ। मम्मी रो रही कि बेटा मैं तुझे बहुत याद करूँगी, ये झूठ कह रही थी मेरी मम्मी, कहीं नहीं याद करते, कॉल तक नहीं किया था उन्होंने 1 हफ्ते में। तो फिर क्या हुआ, जब मैं गई थी ना तो मेरे साथ मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कि हम बचपन से ही साथ है। किसका फोन बज रहा है? तो हम बचपन से ही साथ में पले बड़े हैं। लाइक मैं थी, रिन्नी और अंशी। तो रिन्नी तो कहीं मूव कर गई थी, ठीक है। तो हमारा रिन्नी और मेरे तो कांटेक्ट खत्म ही हो गया था, हम कोई बात, इतनी सी भी बात नहीं होती थी हम लोगों की, ठीक है। अगर होगी तो होगी, वरना हम छोटे थे तो क्या ही बात कर लेते, तो हमारी बात बंद होगी। पर अंशी और मैं, हम दोनों ने डिसाइड, पर ना एक और बात बता देते तुम्हें क्यूट वाली। तो जब मैं और रिन्नी थे, तो मैं और रिन्नी ना बचपन में हम दोनों ने एक पैक्ट बनाया था। वो हमें क्या पता था हम आगे जाके मानेंगे कि नहीं। तो वो ना जब शिफ्ट हुई थी ना तो मुझे बहुत बुरा तो लगा था क्या, क्योंकि हम दोनों साथ में ही रहते थे पूरे दिन, ऐसे ना वो मेरे घर पे पड़ी रहती थी। तो अब वो पैक्ट ये था कि रिन्नी ने बोला था कैरी अगर तू हॉस्टल जाएगी तो मैं भी हॉस्टल जाऊंगी, और मैंने बोला था अगर तू हॉस्टल जाएगी तो मैं भी हॉस्टल जाऊंगी। हम दोनों ने एक दूसरे को कहा था कि जो बंदा हॉस्टल गया पहले उसके साथ साथ हम भी आ जाएंगे। तो रिन्नी तो ऑलरेडी कोई और से हॉस्टल जाने की प्लानिंग कर ही रही थी, पर मुझे नहीं पता था। पर मेरी मम्मी ने ना रिन्नी की मम्मी को बता दिया कि कैरी को हम भेज रहे हॉस्टल। और जिस दिन मैं और अंशी हॉस्टल गए, ठीक है, और एटीट्यूड देखो, सीनियर दीदी उधर से ऐसे निकल रहे हैं और मैं ना ऐसे रुमाल पकड़ के ऐसे झाड़ी उनके सामने, और ऐसा एटीट्यूड था मेरा, ना हेलो ना हाय ना कुछ, बस ऐसे ऐसे आके हिलाती थी। कुछ नहीं आता था मुझे इंग्लिश, रद्दी भर के एटीट्यूड। शायद से क्या आता था मुझे इंग्लिश में, हाउ आर यू बोलना आता होगा, कुछ नहीं आता था इंग्लिश में बोलना, बस इतना ऐसे रही थी जैसे मुझे इंग्लिश फैमिली से ही भेजा हुआ। फिर क्या हुआ, तो आफ्टर 7 डेज, ऐसे 7 डेज बीत गए, तो हम थे अपनी क्लास में, ठीक है। अंशी और मेरे को ना अलग अलग क्लास मिल गई। अंशी को बी सेक्शन मिल गया था, मुझे ए सेक्शन मिल गया था। तो अंशी अपनी क्लास से बाहर निकली, लंच ब्रेक था, तो मैं भी अपनी क्लास से बाहर निकली और हम दोनों साथ में से जा रहे थे। और हमने ना एक मैम थी, एस्थर मैम था, ठीक है, एस्थर मैम थी। उनके रूम में ना वैसा होता था, लाइक खुला रहता था, और वो कोऑर्डिनेटर टाइप थी। तो हमने ना उनके रूम में देखा ऐसे कि एक लड़की है और वो रिन्नी की तरह लग रही, ठीक है। और मैं सोच रही कि देखी देखी सी लग रही, हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें याद ही नहीं कि 7-8 साल से नहीं मिले थे। उन्होंने बाढ़ में जाए कि क्यों मिले, 7-8 साल तो नहीं है, 6-5 साल से नहीं मिले थे। तो फिर हमने ऐसे देखा, हमने इग्नोर कर दिया, और उसको इतना बुरा लगा। फिर उसने हमें बाहर आके बताया कि मैं रिन्नी हूँ, और हम इतना ज़्यादा खुश, मैं मतलब सीरियसली गाइस मैं बता नहीं सकती, आई वॉज लाइक सो हैप्पी, क्योंकि हम फाइनली 3 बेस्टीज साथ में मिल गए थे। फिर रिन्नी भी हॉस्टल आ गई। मैं April 2, 2014 को गई थी हॉस्टल, और रिन्नी भी April 14 या April 7 ऐसे, पता नहीं कब आई थी, कुछ 7 को आई थी कि कुछ ऐसे 14 ऐसी कुछ आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जब मैंने उसको पहली बार देखा था। फिर रिन्नी भी ऐसे हॉस्टल आ गई, और फिर उसके बाद से लाइक हम हमेशा से ही ऐसे थे ना, थोड़े से क्लोज टाइप्स, तो हम तीनों तो क्लोज ही रहते थे। बहुत महंगा था वैसे ग्रेस अकेडमी में, अगर आपको बताऊँ तो, मतलब शुरू के लिए हमारे लिए तो थोड़ा सा तो महंगा था। मैं अपनी स्कूल की बुराई कर रही हूँ, मेरा ब्लॉग देख के मुझे ब्लॉग तो नहीं कर देंगे ये लोग, या कुछ ऐसे बोलेंगे टेक डाउन द वीडियो। मैं बुराई नहीं करी, मतलब थोड़ा सा अगर मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से बोलूँगी तो थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव हो गई यार हम लोगों के लिए सभी एक्सपेंसिव होता है। तो अंशु की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई थी, तो उसको उसकी वजह से जाना पड़ा था, ठीक है। रहे मैं और रिनी, ठीक है। अब पता मेरी क्या, आई गेस मुझे लगता था कि दूसरों में कमी है, पर कमी मुझ पे थी, पता कि मैं पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड लेके घूमती थी ना, मुझे किसी से बात करना पसंद था, मुझे कुछ पसंद आता था। तो ना मैं तुम लोगों को एक और कहानी बताती हूँ। तो था ये कि अभी के समय में ना, लाइक अब जब हम 11th और 12th की बात देखें, तो मैं, अंजू, लॉइसी, रिनी, अब थे हम बेस्टीज, लाइक हर समय साथ रहते थे, सब एक ही साथ घूमते फिरते थे। पर उस समय में 4th-5th क्लास में हमारी उनसे पटती नहीं थी, मेरी और रिनी की। हमारी पता नहीं क्यों लड़ाई टाइप्स रहती थी, और बचपन में होता नहीं, इफ़ यू हेट समवन देन यू विल हेट देम, कितना भी चाहे कुछ भी हो जाए तुम नफरत ही करोगे उससे। तो फिर हमारा ना ऐसे कुछ सीन था ना, उन्हें हम मतलब दोस्त थे टाइप्स, पर दोस्त नहीं थे, ऐसा सीन था। बिल्कुल पसंद नहीं करते थे यार हम उन दोनों को,
और वो दोनों हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ऐसे ही था। और बाकी लोगों से हमें कुछ ऐसा मतलब नहीं था। तो जब हम ऐसे ही फिर थोड़े से और बड़े हुए, और हम बताओ गेम कैसे खेलते थे, हमारा बैच था सबसे ज़्यादा बड़ा बैच आई गेस। एक था तानिया दी लोगों का, उनका भी बैच काफ़ी बड़ा था, पर हमारा बैच लाइक बहुत लंबा बड़ा टाइप था। तो हम रहते थे एक छोटे से डॉम में, सबसे ऊपर वाला डॉम और कोने वाला डॉम, छोटा सा डॉम हमारा था, ठीक है। और हम उधर पे ऐसे ऐसे गेम खेलते थे ना, पता गेम के नाम क्या होते थे, जोकर जोकर, फैशन शो, ये वाले गेम खेलते थे। तो जोकर जोकर में हम ऐसे करते थे कि 3-4 टीम्स डिवाइड कर देंगे और 2 लोगों को जजेस बना देंगे, ठीक है। और टॉपिक देंगे, जैसे जो जज होगा ना वो बोलेगा वी नीड समथिंग फनी, ऐसे करके। तो चारों टीम को, मतलब 2-3 जितनी भी टीम है सब अलग अलग रूम में जाएंगे, और पूरा तैयार भी होते थे हम लिटरली, और फनी उसमें स्किट करेंगे, ये भी फनी, ये भी फनी, और सबका जो बेस्ट होता था ना लाइक पॉइंट्स भी देते थे। तो 4 डाल देते थे हम, फनी, इमोशनल, स्केरी, ऐसे ऐसे करके हम 4-5 वो डाल देते थे और खेलते रहते थे, ठीक है। और इमोशनल वाले में ना कुछ भी हो जाए, इमोशनल वाले में सबकी कहानी बताओ कैसे सी होती थी। या तो माँ मर गई, ठीक है, और गाना भी वैसे ही बजाएगा, मेरी माँ प्यारी माँ, और खुद ही गाते थे। ये नहीं कि कुछ फोन था, स्पीकर था, कुछ भी नहीं, खुद ही गाना गाएंगे, खुद ही रोएंगे। और पता एक्चुअली रोना भी आता था, हम छोटे थे तब, पर फिर भी रो जाते थे। हम ये वाले बनाते थे कि मम्मी मर गई या मम्मी को इबोला हो गया, तब ना इबोला फैल रहा था, तो हम बोलते थे मम्मी को इबोला हो गया, मम्मी मर गई, या भाई मर गया, या पति मर गया, मतलब पति तो नहीं, खैर बॉयफ्रेंड मर गया, ऐसे होते थे हमारे इमोशनल वाले स्किल। और फनी में तो खैर कुछ भी, और लव वाले में तो एकदम सब हंसते रहेंगे अपने अलग पे, छोटे छोटे 4th क्लास में, पता कुछ नहीं, पर वही नौटंकी थी जो थी, ठीक है। और फिर फैशन शो में भी हम ऐसा करते थे, और ना जज भी कभी कभार पार्शल वाले बन जाते थे और पूरा चिढ़ जाते थे। मैं तो कभी फैशन शो में गई नहीं, मेरी शक्ल ऐसी डरती थी, मुझे खुद ही शर्म आ जाती थी, मैं बैठ के ऐसे किनारे से देखती थी, भले ही मैं अपने कपड़े दे देती। तुम लोगों को फ्लेक्स लग रहा होगा, पर मेरे सबसे बेस्ट कपड़े होते थे यार उधर पे, क्योंकि मैं मम्मी से ज़बरदस्ती खरीदवाती थी, मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक है। तो ऐसे होता था, मैं अपने कपड़े लेंड कर देती थी, या तो फैशन शो में हेल्प कर देती थी, बाल बनाने में, कपड़े बनाने में। मैंने कपड़े तो उनके कभी नहीं पहने, मैं इतनी मतलब मुझे वो ज़्यादा था यार कि मैं सुंदर नहीं हूँ टाइप्स करके, कि मुझे नहीं करना फैशन शो, ऐसा हो जाता था। तो मैं फैशन शो वाला कभी खरीदा नहीं, पर एक्टिंग के मामले में सबसे पहले थी मैं, सब एक्टिंग उसमें रहती थी। तो ये थे हमारे 4th 5th ऐसे ही वो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम ऐसे ही 6th क्लास में गए, तो 6th क्लास में भी ऐसे ही था। पता मैं अगर तुम्हें बोलूँ ना, तो मेरा एक ही बंदी हमेशा कांस्टेंट थी, वो थी रिनी। तो अंशी जब थी तब अंशी और रिनी थे, फिर उसके बाद जब हम थोड़े बड़े बड़े तब भी हम दोनों कांस्टेंट ही थे। एक बात मुझे याद आई, तो क्या हुआ, रिनी हमें बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स है, लाइक एक्चुअली सबको पता था कि हम लोग हैं अच्छे दोस्त। तो रिनी और मेरी कुछ बात पे ना लड़ाई हो गई थी। तो जैसे जैसे हम बड़े थे ना, तब हमें इतना नहीं पता था कि बेस्ट फ्रेंड इज लाइक बेस्ट फ्रेंड ही रहता है, ऐसा टाइप्स। तो हम दोनों ना कंपेयर करते थे कि नहीं मैं अपने मम्मी पापा को तुझसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तू 2nd नंबर में, ये 1st नंबर में, ऐसे हम करते थे, ठीक है। तो हमारी पता नहीं किसी चीज़ पर तो लड़ाई हो गई, और रिनी थी नीचे डॉम में, और मैं थी ऊपर डॉम में, और हमारी लड़ाई हुई, और मैं होगी कि गुस्सा होगी कि नहीं मैं बात नहीं करूँगी, और मैं बात नहीं करूँगी इससे, ये वो, और वो भी बोल रही मैं बात नहीं करूँगी, ऐसे ऐसे हम दोनों की होगी लड़ाई। और मैंने बताऊँ क्या, इतनी बदतमीज़ हूँ ना, मुझे सॉरी बोलने का तो मन ही नहीं करता, कभी मैं सॉरी बोल ही नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, लेटर में ऐसे लिख दिया कि आई थिंक दिस वॉज द एंड ऑफ आवर फ्रेंडशिप, हम और दोस्ती नहीं बना रख सकते, ये वो ऐसे ऐसे करके मैंने लिख के दे दिया। मुझे गुस्सा भी था, पता नहीं मैंने क्यों लिखा वो सब। और मैंने उसको जाके ऐसे किसी को पकड़ाया, मैंने बोला गो गिव इट टू दैट पर्सन, और फिर जाके वो दे के आई, ठीक है। और रिन्यू ऊपर भाग भाग के कि आई एम सो सॉरी, मैं दोस्ती तोड़ना नहीं चाहती, तो क्यों ऐसे बोल रही। फिर मैंने बोला हाँ आ गई लाइट में, फिर हम दोनों की वापस से दोस्ती हो गई थी। उसके बाद हमारी कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई, और हम दोनों पता कैसे चैलेंज करते थे। मैं रिनी को बोलती थी, रिनी लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सी कि हम दोनों कम से कम कितनी देर तक एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो ऐसे बोलते थे चल 3 दिन का कंपटीशन रखते हैं कि 3 दिन तक एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को इग्नोर करेंगे। पता नहीं ऐसे ऐसे कोई खेलता है क्या, नहीं, हम दोनों को अलग ही पागल बनता। तो हम दोनों एक दूसरे को बोलते थे हाँ ऐसे करते, ट्राई करते। 5 मिनट पर वापस बातें शुरू, हम लोगों की हो ही नहीं पाता था हम लोगों से ये सब। हम ऐसी 6th 7th क्लास मेरी ऐसी चलेगी। तो तुम लोगों को बताती हूँ कौन सी इंटरेस्टिंग बात थी। मैं आज तक मतलब मैं ना ज़िंदगी में हॉस्टल में कभी रोई नहीं थी, मैं बस एक बार रोई हूँ, वो है मेरा 8th क्लास में। और 8th क्लास में पता मैं क्यों रोई थी, क्योंकि ना जो मेरे मैथ्स के टीचर थे ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पर क्या नफरत थी मुझे उनसे, क्या नफरत थी, वो मुझसे पता नहीं क्यों इतनी नफरत करते थे। एक मैं थी और एक और लड़का था, उसका नाम भी नहीं लूँगी मैं क्योंकि मुझे पसंद नहीं। तो क्या बोलते हैं हम दोनों के बीच में लाइक सर मुझसे पता नहीं क्यों, मैंने कभी उनको कुछ बुरा नहीं बोला ना, मुझे कुछ मैंने उनको गाली दी। पहली बात उनकी मुझसे ऐसी
ड्रेडफुल स्मेल आती थी ना, इतनी गंदी, और वो मेरे मुंह पे एक बार उन्होंने मेरे थूक दिया था, छी, तब से तो मुझे 1 नफरत हो गई थी, और इतनी गंदी बदबू आती थी, इतने पास से कोई इनसे बातें नहीं कर सकता था, मतलब इतनी दूर से बात करो तो भी स्मेल, इतनी दूर से बात करो तो भी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल आती थी उनके मुंह से, और एटीट्यूड ऐसा था जैसे कि बहुत, पर अच्छा पढ़ाते था आई गेस, तभी सब उनके लिए रोए भी थे जब वो चल गए थे। हाँ जी, क्या हुआ? मैं इधर देख रहा क्या हुआ? कुछ नहीं, शूट कर। लाइट तो बंद कर लेती। अरे मुझे ये चाहिए ना, लाइट कौन सी? ये चाहिए मुझे। वो तोड़ दिया तूने? क्या तोड़ दिया? नहीं तो ये इसके साथ। अच्छा, गिटार गिरना नीचे। ठीक है, बाय। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हम जब मैं 8th क्लास में पहुंची ना, उनकी मतलब 7th क्लास में भी वो मेरे टीचर थे, पर 7th क्लास में ऐसा कुछ था नहीं। 8th क्लास में पता नहीं मुझसे इतनी नफरत, मुझे पढ़ाते ही नहीं थे, बताओ क्या कहते थे, यू गो आउट ऑफ माई क्लास एंड स्टैंड। और फिर मेरे पे भी इतना एटीट्यूड था कि मैं उठ के चली जाती थी वॉलीबॉल खेलने, और मैं आती ही नहीं थी क्लास में। और उनका पता पीरियड क्या था, फर्स्ट, क्योंकि वो थे मेरे क्लास टीचर। आधे साथ ही बोलेंगे, और मैं मजाक नहीं उड़ाना चाह रही, पर उनकी लैंग्वेज ऐसी थी, वो स नहीं बोल पाते थे, वो बोलते थे स, तो मुझे ऐसे बुलाते थे, कर सर मैम कम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। और शुरू के पीरियड में, और एक दिन बताओ क्या हुआ, डेसिमल का साइन लगाना भूल गई मैं, और वो बताओ कैसा पॉइंट था, 0.0 लिखना था, मैंने 0.0 लिखना भूल गई थी। बात तो सेम ही होती है ना, नहीं, चढ़ गए मुझ पे कि इसने सही कैसे कर दिया क्वेश्चन। में थी हॉस्टल में, तो हॉस्टल में नो ट्यूशन नो कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो मेरे पर चढ़ गए पूरे के पूरे कि पॉइंट लगाया नहीं, कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, ये नहीं करना वो नहीं करना। मेरा उसके बाद से तो और ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। मैं उनकी क्लास में फिर उनके अगले बार से ना मैं बोलने के लिए वेट नहीं करती थी उनका, मैं बोलती थी ठीक है आपको पढ़ाना पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना मत पढ़ा, ऐसा मैंने बोला नहीं, पर मैं उनकी चल जाती थी, मैं उनकी क्लास में पढ़ती नहीं थी। तो उनकी जो दोस्त थी ना, एक और मैम थी हमारी, उनका नाम भी नहीं लूंगी मैं, पर वो मेरे मतलब वो सर की लाइक मतलब ऐसे थे, बगल में क्लास थी, हमारी 8th है उनकी 8th नहीं, मेरी 8th भी उनकी 8th है, ठीक है, ऐसे करके क्लास थी। और उनकी जो वो जो मैम थी वो मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है टाइप्स। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहती कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही, कि क्यों ऐसे कर रही है वो। मैंने बोला कि फिर मैंने मैम को भी समझाया कि यार मैं तुम्हें लोगों को कैसे कहानी सुना रही, जैसे तुम मेरे दोस्त हो और सुन लो। तो मैंने उन लोगों को उनको भी बताया कि मैम ऐसे ऐसे ये सीन है वो सीन है। उन्होंने मुझे डांट दिया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, एटीट्यूड वगैरह स्टार्ट गुड ये वो। मैंने बोला ठीक है चलो जैसा आप बोल रहे, पर मैं फिर भी उनकी क्लास में जाके नहीं बैठी। मैंने बोला मैं पढ़ूंगी नहीं इनसे, क्योंकि मुझे ऐसे कोई बोलते हैं कि तमीज़ नहीं है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, ये नहीं आता वो नहीं आता। और मैंने फिर उनको प्रूव करके दिखाया, गाइस मैं 8th क्लास में अच्छे मार्क्स से पास हो गई थी, मार्क्स नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे याद नहीं, मैं हो गई थी पास करके। फिर उसके बाद 9th क्लास में हम गए, थैंकफुली जब मैं 9th क्लास में गई ना, सर मेरे टीचर नहीं थे, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी कभी ज़िंदगी में हुई नहीं। और मेरे दूसरे टीचर थे, पर बंदा इतना ज़्यादा आगे का था ना कि वो मेरी उस क्लास में भी टपक गया, कहता नोटबुक दिखाओ ऐसे करके। मैंने बोला सर ये कि मैंने कर रखा है कि आप तो वैसे भी टीचर नहीं हो। कहते नहीं दिखाओ 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 मैथ्स की नोटबुक। मैंने बोला ठीक है यार लो ऐसे। और पता है क्या किया उन्होंने, नोटबुक लिए ऐसे बजाय क्रॉस 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 हर उसमें, और वो भी रेड पेन से। यार क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, शुरू में कर दी उन्होंने ऐसा। फिर दूसरे वाले टीचर आए जो मेरे असली टीचर थे, फिर मैंने उनको कंप्लेन की, सर इन्होंने मेरे साथ ऐसा, कितनी कंप्लेन बॉक्स में मैंने सर को कंप्लेन की, सर इन्होंने मेरी नोटबुक में ऐसा ऐसा कर दिया। तो सर बोलते अच्छा। फिर सर उनको पास गए, फिर बोला कि सर फिर जो मेरे असली वाले मेरे उस समय के टीचर थे, उन्होंने फिर उन सर को डांटा कि सर आप ये स्टूडेंट नहीं है करके, तो आपको कोई हक नहीं बनता ही। और मेरा दिल ना ऐसा होता है ऐसे कि फाइनली इस बंदे को डांट पिट रही किसी और की वजह, मतलब मेरे क्या सेंटेंस बनेगा, मेरे खातिर इनको बस इनको डांट पिट रही, मैं बहुत खुश थी। फिर ऐसे करके मेरी 9th क्लास भी निकल गई। और 9th क्लास मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। मैंने बोला अगर मैं ऐसे कुछ बात करूंगी तो फिर मेरी इज्जत नहीं रहेगी बिल्कुल भी, तो तुम समझ जाओ जो समझ सकते हैं। मेरी 9th क्लास भी बहुत ज़्यादा अच्छी गई, हम बहुत मज़े करते थे यार, पता हॉस्टल में सीरियसली हमने ऐसे ऐसे काम किए ना, कहते ना कि बॉयज़ हॉस्टल में ही मज़े होते हैं, ये वो कहीं नहीं यार। हम गर्ल्स हॉस्टल वाले भी इतने कमाल के थे ना, तुम लोगों को बताती हूँ कि जब हम छोटे थे जूनियर्स, हमारी सीनियर दीदीज हमें सीरियसली रुला देती थी, आँख से आंसू मोटे मोटे टपका देती थी, पिटाई भी होती थी हमारी, क्या क्या नहीं होता था। पर जब तक हम सीनियर बने ना, हम जूनियर्स को ऐसे करके भी नहीं बुला सकते थे। हमारी वार्डन ऐसी थी तब कि मतलब मेरी वो फेवरेट वार्डन थी जो भी थी, जो अभी के समय में पर नाम नहीं लूँगी पर मुझे वो अच्छी लगती थी। पर बाकी जो मतलब वो था ना कि हम जूनियर्स को लिटरली कुछ बोलेंगे ना, ऐसा एटीट्यूड, मतलब मैं हो जाती थी यार ये दीदी तो मेरा बचपना भरा हुआ। पर नहीं, अगर मुझे सीनियर दीदी बुलाते थे ना तो मैं सुनती थी, तब हम डरते थे उनसे कि जैसे कि ना तुम लोगों को बताते तुम्हें मजाक लगा, पर ऐसे करके ना उनकी टेबल है, ये टेबल है और ये डोर है, ठीक है, ऐसे करके। तो हमारी टेबल इस साइड होती थी, हमारी उनसे इतनी ज़्यादा हालत टाइट होती थी ना, हम उनकी टेबल के आसपास रुकते नहीं थे, भाग के निकल जाते थे, इतना डर लगता था कि कहीं रोक ना ले और कुछ सुना ना दे। हमारी बारी में छोटे बच्चे, हम बोलेंगे पानी लाना,
हाँ दीदी हाँ, ऐसी शक्ल हो जाती थी। और क्या बोलूँ, मुझे इतना गुस्सा आता था, पर शायद से मैं सबसे स्ट्रिक्ट थी। मैं देखने में नहीं लगती होंगी, पर मैं हॉस्टल की सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लड़की थी। मतलब मुझे ये नहीं था कि मुझे डिसिप्लिन पसंद है, मुझे था कि डांटना है यार, बस फालतू में डांटना है। तो ना इससे मुझे एक और बात याद आई। तो ना जब मैं एटलीस्ट ऐसी 9th क्लास में थी, तो एक छोटी लड़की थी, उसका नाम मैं तुम्हें बोल सकती हूँ, उसका नाम था प्रियल हड़बड़े, ठीक है। और वो थी एटलीस्ट 3rd या 4th ऐसी कुछ क्लास में होगी, ठीक है। और उसे ठंडे पानी से ना वो होता था, क्या बोलते हैं, डर लगता था कि क्या लगता था, तो ठंडे पानी से नहा नहीं सकती थी। मुझे लगा एटीट्यूड दिखा रही, ठीक है, कि मतलब वो दिखा रही, नखरे दिखा रही है। तो मैं, अंजू और एस्थर थी, ठीक है। तो अंजू नहला रही थी बच्चों को। ये कहती, अंजू कहती प्रियल हड़बड़े को, आओ न, कम टेक बात। तो बोले नो नो दीदी, आई एम स्केर्ड ऑफ कोल्ड वाटर। हमें लगा एक्टिंग करी। अंजू ने मुझे बोला कि कह रही जाओ फ्रिज से पानी लेके, ऐसे करके। और फ्रिज तो था ही नहीं, मैं एक्टिंग करने चली गई, हाँ हाँ पानी लेके आती हूँ। और मैं लेके आई नॉर्मल पानी, ठीक है। और वो बंदी रोने लगी, रो भी ऐसा नहीं, चुप नहीं हो, पता कैसे रोई, ऐसे वाला रो रही थी वो, पता। और पता हम लोग डर गए कि क्या हो गया करके। और उसने जाके कर दी मैम को कंप्लेंट। और इतनी एम्बैरेसिंग मोमेंट हुई ना हमारे, इतनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट। मैम लोगों ने बताओ क्या किया, मुझे, अंजू और एस्थर दी भी थी। और एस्थर दी ना देख रही थी और ताने सुना रही थी कि हाँ टेक बात। एस्थर दी भी यार बड़ी मज़ेदार थी, पता वो बंदी। और हम तीनों का था कि हम कहीं भी हो, मतलब कहीं कांड हुआ होगा ना, कुछ भी, मैं, अंजू और एस्थर दी उसी मोमेंट पे उधर होंगे। और मैम हमारी लेगी कि तुमने क्यों करा ये वो, ठीक है। डिसिप्लिन रजिस्टर में तो इतनी बार लिखा ना हमने, पता नहीं क्या क्या अनसर्टेन, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, डायरी नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। और पता है उन्होंने, पता क्या किया, मैम दोनों ने, 2 मैम थी उस समय, उन्होंने ये किया कि हमारी होती थी पढ़ाई डाइनिंग हॉल में, हम नीचे जाते थे रात के 8:30 बजे से 10 बजे कहीं पढ़ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला U3 कम आगे, और हम तीनों गए आगे। और ऐसे खड़े हो, मुझे हंसी इतनी आ रही, पर मुझे शर्म भी आ रही, क्योंकि यार सीनियर्स भी थे, पर सीनियर से ज़्यादा जूनियर से शर्म आती है, जूनियर बच्चे भी थे। और मैं बताऊँ क्या बोली, एवरीवन क्लैप फॉर देम, फॉर दे आर द बुलीज ऑफ द हॉस्टल। और चंदू मतलब रिन्नी मुझे देख के हंसी, और मुझे इतनी गंदी हंसी आ रही, मैं क्या करूँ, और सब ताली भी बजा रहे। अब सोचो तुम लोगों को यार कितनी एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ होगा वो। ऐसे करके तो मैम ने हमारी इतनी बेइज्जती करी। फिर उसके बाद सब हमें बोलने लग गए थे बुलीज ऑफ द हॉस्टल। पर हमारी गलती थी नहीं, हमें क्या पता कि ठंडे पानी से उसको लग रहा है करिए, तो ऐसे थोड़ी पता चल जाता। फिर उसके बाद हमारा ये भी ऐसी, फिर हमारी 9th क्लास भी मेरी ऐसी चली गई थी। और 10th क्लास में लग गया था लॉकडाउन। इतनी याद आती थी ना हॉस्टल की, सच्ची में इतनी ज़्यादा याद। मैंने तो ऑनलाइन क्लास मजाक से हट के झूठ नहीं बोली, तुम्हें लगेगा कूल बनने के लिए बोल रही है ऐसा कुछ, पर सच्ची मुझसे ऑनलाइन क्लास अटेंड ही नहीं किया जाती थी। मतलब वो हो जाता था ना कि बोरियत आ रही यार, क्या कितनी देर तक कैमरे में देख लूँ। तो हम पता क्या करते थे, मैं अंजू को पिन कर दूंगी या मैं चंदू को पिन कर दूंगी, और हम ना ऐसे इशारे में बात करते थे। और एक दिन एक मैम को पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अंजू ने मुझे पिन करके, मैंने अंजू को, मैं ना पंजाबी लड़का खा रही और ऐसे दिखा रही कि तू खाएगी करके। और मैम ने पता चल गया, मैम को पता चल गया। मैम कहती यू डोंट हैव मैनर्स, मतलब कह रहे साहब बिहेव योरसेल्फ, ये वो। मैंने बोला भाई यार, और मैं इतनी वो थी ना कि मैं पढ़ती नहीं थी उस समय। मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और वो नहीं होता साइन कॉस थीटा ऐसे करके, मुझे पता ही नहीं था साइन बोलते हैं। बता क्या बोली मैम, सिन थीटा। और पूरी क्लास लाइक लिटरली सबके मुंह पे ना शर्म से आ गई उन लोगों की, कह रही क्या बोल रही है। और फिर मुझे कमेंट, मतलब मेरे पर्सनल वाले उसमें व्हाट्सएप में सब मैसेज करने लगे, कह रही साइन थीटा मतलब सिन थीटा ऐसे करके। और फिर उस समय ना इतने नमूने थे ना, मैं नाम नहीं लूँगी फिर से। एक लड़की लिख रही है, मतलब कोई मतलब नहीं है उसे दुनियादारी से कि मतलब बच्चों की साइड लेनी चाहिए, अगर वो बच्चे तो बच्चों की साइड लेना। अलग से कमेंट बॉक्स में लिखेगी उस समय कि गाइस प्लीज बिहेव, गिव आंसर्स, ये वो। मैंने बोला यार अगर हम नहीं दे रहे तो तू, मतलब तू खुद नहीं दे रही तो हमें क्यों बोल रही तू देने के लिए। पर नहीं, कमेंट में लिखती रहेगी, ठीक है। और एक और लड़का पता क्या लिखता, मैम ने बोला मैम ने बोला कि दिस गाय ओपन योर कैमरा करके। बताओ क्या लिख रहा मैम, मतलब शर्म आ जानी चाहिए, तुम लोग झूठ कैसा बोल रहे हो। कमेंट मतलब उसमें लिख रहा मैम माई माइक्रोफोन एंड कैमरा इज नॉट वर्किंग बिकॉज रैट एटेड, ऐसी चीजें लिखे। और वो लड़की जिसको चुल रही थी कि गाइज आंसर वाली, कमेंट पे लिख रही, उसमें लिख रही स्टॉप लाइन। इन दोनों की अलग ही चीज, पता है ऐसे ऐसे कांड होते थे ना हमारे उधर पे, कोई किसी की बेइज्जती उड़ा रहा, कोई किसी की। फिर ऐसे हमारी 10th और 11th, मतलब 10th में तो था ही लॉकडाउन, था हम स्कूल तो गए नहीं। 11th क्लास में बोर्डर्स के लिए तो कुछ इन्होंने ऐसा इंतज़ाम ही नहीं किया था,
हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर थे ऐसे कैमरा खोल देंगे और अपने आप को म्यूट कर देंगे और जो क्लास में बच्चे पढ़े हुए ना उनको पढ़ाएंगे और हमें हमारे लिए पता नहीं कोई सी ऐसी वीडियो चला देंगे, हम वीडियो देख के क्या कर लेंगे भाई। हमारी 11th क्लास भी ऐसी की कुछ नहीं पढ़ाई की मैंने 11th क्लास में, क्योंकि पता ही नहीं था टीचर क्या पढ़ा रही। थोड़ा बहुत जो पढ़ा वो पढ़ा, पर एक फ़ायदा था, तुम लोगों ने भले ही 11th क्लास में जाके स्कूल में एग्ज़ाम दिया होगा, हमने तो 11th क्लास में घर से ही एग्ज़ाम दिए थे और पास ऐसे हो गए। बाकी स्कूल वाले बच्चे तो कुछ तो लड़ाई करने लग गए कि बोर्डर्स क्यों उधर दे रहे हैं, वो क्यों पास हो रहे, ये वो वगैरह वगैरह। और हमने बोला कि बोर्डर्स ने पढ़ा भी तो नहीं यार, तुम लोगों को देख लो, हमारे कभी माइक टकरा कभी ये टकरा, तुम लोगों ने पढ़ा। उसमें भी इतनी चूल रहती थी इन लोगों को, पता नहीं क्या दिक्कत थी, उसमें भी इन लोगों ने हमारी इतनी ज़्यादा शिकायतें मारती थी, बोर्डर्स से बहुत चिढ़ते थे। और तुम पता तुम लोगों को एक और बात कि हॉस्टल में कुछ मतलब स्कूल में कोई सा भी काम हो, ठीक है, सब चीज़ के लिए बोर्डर्स को बुला दो कि बोर्डर सफाई कर देंगे, बोर्डर्स ये कर देंगे, बोर्डर्स वो कर देंगे। और हम लोग इतने बदतमीज थे, हम जाते भी थे, हम चले जाएंगे काम करने के लिए, मिलना कुछ नहीं, हम लोगों को मिलनी गाली है सबसे, ठीक है, कि टीचर्स थैंक यू तक नहीं बोला जाता था, टीचर से थैंक यू तक नहीं बोलते थे हम लोगों को। पर हम बेचारे क्या करते, हम फ्री टाइम मिलता था हम लोगों को, चल जाते थे हम लोग काम करने के लिए। तो हम लोगों को एक और बात बताती हूँ, एक कहानी में बताना भूल गई। तो जब मैं 4th क्लास में थी ना, 4th 5th ऐसे में थी, तो हमारी एक टीचर थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पर ना वो यार ऐसी थी ना, मतलब बातें इतनी बनाती थी। उन्होंने पता हमसे क्या वादा किया, मतलब तुम सोच लो हम कितने बड़े लल्लू हैं। उन्होंने हमसे वादा किया कि तुम मेरे लिए चार्ट पेपर बना, मतलब चार्ट में बोर्डर्स को करा वो भी, ठीक है, हम बोर्डर्स इतने मासूम थे ना सच्चे में। उन्होंने हमसे वादा किया, मतलब वो कहा कि तुम मेरे लिए चार्ट पेपर बहुत सारे ये बना के आ जाओ। हम इतने वो कि हाँ हम मैम वी विल मेक ऐसे करके हम चार्ट पेपर वगैरह बना के हमने पूरा सजाया ये। और उन्होंने हमारा वादा सुनो क्या बोला कि अगर तुम मेरे लिए चार्ट पेपर बना के लाओगे मैं ले जाऊँगी तुम्हें पेरिस, और वो भी किस में, अपनी बस में। हम खुश कि यार मैम हमें पेरिस ले जाएगी बस में, कि हमने तो पेरिस कभी देखा ही नहीं, हम बस में पेरिस घूमने जाएंगे। चार्ट पेपर बना के ला गए। बंदी आज तक पूछा तक नहीं कि पेरिस, मतलब बंदी ने खुद आके इतना बताया तक नहीं कि पेरिस प्लेन से जाते हैं, बस पे नहीं जाते, लेके ही नहीं गई हमें कहीं पर। कम से कम एक टॉफी लाती थी, टॉफी तक नहीं लाई मैम, एक टॉफी तक नहीं लाई वो। बस ऐसी वादे झूठे कर करके हमारा उल्लू बनाते गए, और हम तो थे भोंदू से और बन भी गए उल्लू। फिर हाँ वापस बैक टू 11th क्लास। फिर 11th क्लास में मेरी ऐसी गई। 12th क्लास में तो हमने जो चौड़ आ गई थी ना, सीरियसली ऐसे स्कूल में घूमते थे जैसे हमारे बाप का ही स्कूल है, पर था नहीं, पूरे घूमते फिरते ऐसे ही रहते थे। पढ़ाई तो हमने की नहीं, हम इधर कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे, और या तो लैब जा रहे, लैब में भी कुछ मस्ती मार रहे। और हमारे थे जो केमिस्ट्री के टीचर है वो ना पता पढ़ाते ही नहीं थे, हमें गप्पे मारते रहते थे। हम लोग भी तो पागल थे, बोलते भी नहीं थे सर पढ़ा दो, हम भी गप्पे मारते रहते थे, गप्पे मारते रहते थे। पूरी 11th हमने केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ी, और सर ने एक चैप्टर पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स, वो भी 10 मिनट में। बेचारी आयुषी बहुत पढ़ाकू लड़की थी हमारी क्लास की। तो आयुषी ना एक डाउट पूछने बायो मैम के पास गई, और बायो था सबसे ऊपर फ्लोर पे। वो लैब में एक डाउट पूछ के आई नीचे और सर ने चैप्टर खत्म कर दिया। बोले सर मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। सर कह रहे कि तो तुम्हारी गलती है, तुम क्यों गई थी, मैंने बोला था तुम लोगों को इधर जाने को उधर जाने को। बेचारी उसकी शक्ल इतनी सो गई थी। पर सर ने 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। और पता कैसे होती थी हमारी पढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सर को लगता था हम लोग भी कोचिंग करें ना, सारे बाकी डे स्कॉलर बच्चे आधे से ज़्यादा लोग कोचिंग करते थे, और सर को लगता था सब कोचिंग करें तो सब अपना अपना पढ़ेंगे, और हमारे कोई पढ़ाते नहीं था। हम बेचारे ऐसे लाचार लोग थे। और एक दिन बताओ क्या था, हमारा था केमिस्ट्री का पेपर, इतना गंदा पेपर गया ना केमिस्ट्री का सच्ची में। कहते सर को, जो प्रिंसिपल सर थे, प्रिंसिपल सर ने हमें बोला कि कैसा गया पेपर आप लोगों का, कि मतलब क्या बोलते हैं, जो सर ने पेपर बनाया था सेम टू सेम वैसे ही आया मतलब आपका। और सर बोलते उस समय हम लोग तो चुप ऐसे खड़े थे। वो जो हमारा केमिस्ट्री का टीचर कहता हाँ सर डिट्टो वैसे ही पेपर आया जो मैंने प्री बोर्ड में बनाया। मेरा दिमाग इतना खराब हुआ, मतलब मेरे पास देखना हिम्मत कैसे थी, मैं चढ़ गई। मैंने बोला कि सर क्यों झूठ बोल रहे हैं, मैंने बोला सर वाई आर यू लाइंग करके टेल कि ही इज, मैंने बोला प्रिंसिपल सर को सर ही इज़ लाइंग करके, मतलब कुछ भी ऐसा पेपर नहीं आया था, पूरा का पूरा लाइक अलग ही था, कुछ भी मतलब इतना % भी नहीं आया था जो सर ने कहा था। सर ने पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन दिए थे, कुछ भी नहीं आया, एक भी नहीं। और कॉन्फिडेंस देखने देगा, कहता मैंने जो क्वेश्चन पेपर में बनाया ना, मतलब प्री बोर्ड में बनाया वही तुम्हारे में आया। मैंने बोला अच्छा बस यही रह गया आने के लिए, मतलब सब लोग बेवकूफ़ है जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, आपने वही बना रखा था तो हम पास क्यों नहीं हो रहे। केमिस्ट्री का पेपर पता कैसा था, ये होगी 16 पेज का होते थे, बोर्ड का पेपर कितना 16 पेज का होता था। तो पेपर खोलो, इधर MCQ थे तो ABCD ये हम ऐसे पूछ लेते थे, ABCD। मैं ट्रिक्स बता रही, कहीं वो तो नहीं पहचान लेगी टीचर्स, अब क्या हमने तो दे दिया बोर्ड, तो हम ऐसे करके ना पूछ लेते थे। तो MCQ हम सृष्टि के भरोसे रह लेते थे। सृष्टि इतनी मस्त पढ़ाकू लड़की थी ना, उसके भरोसे हमने पूरी क्लास 12th कर ली सच्ची में।
हम बोलते थे MCQ बताते हो बाकी देख लेंगे। MCQ होते ज़्यादा थे, थोड़े 15-16 थे, वो करके निपटा के बाकी का पेज कभी इधर पे, मतलब जैसे ये हो गया हमारा पहला पेज, ठीक है, पहले पेज में हो गया 16 MCQ, दूसरे पेज में अगर 32 लाइन्स है, 32 लाइन्स में से 5 लाइन भरी होगी, अगले पेज में खोलो उधर में भी 5 लाइन, इधर में भी 5 लाइन, इधर में भी 5 लाइन, ऐसे ही हमारा पूरा पेपर गया। और दूसरे टॉपर बच्चे जो उधर से कोचिंग करके आ रहे हैं, वो मैम से शीट पे शीट, और हमें इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही ना, बोर्डर्स लिटरली हम एक दूसरे को बस ऐसे देख रहे थे कि क्या लिखे, कुछ आता ही नहीं था। आयुषी ने लिखा होगा पूरे पेपर में, बाकी सब हम तो ऐसे टुल बैठे हुए थे ना कि कुछ आता ही नहीं था। बस 15 मिनट में शायद से पूरा पेपर निपटा के बैठ गई थी मैं, और पास हो गई थी गाइस। एक भी बार मेरा कोई रिपीट वो नहीं आया, क्या बोलता है, री एग्जाम नहीं आया, मैं पास हो गई थी। फिर बस ऐसी हमारी 12th क्लास भी खत्म हो गई। 12th क्लास में भी हमने यार बहुत ज़्यादा मज़े किए, लाइक हम ना खाते पीते रहते थे, अपनी मस्ती करते थे, और लिटरली तुम लोग ना मानोगे नहीं, पर अगर तुम लोग गूगल में सर्च कर लो तो 2023 का जो बैच था ना, वो सबसे इजी बैच था, मतलब ऐसे जिनको कोई मतलब नहीं था पढ़ाई से, क्योंकि हमने 10th का बोर्ड ही नहीं लिया था, तो हमें कोई मतलब नहीं था कि 12th का बोर्ड कैसे जाएगा, अनसर जाएगा कि अच्छा जाएगा, कुछ भी ऐसा। मतलब तो मैं बताती हूँ, हमारा बोर्ड स्टार्ट हुआ था 20 फरवरी से, 11 फरवरी को हमारा था फेयरवेल के, मतलब फेयरवेल के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हम लोगों को। कुर्ती प्रेस कर रहे, मैनिक्योर पेडिक्योर, क्रीम मुंह पे, पता नहीं क्या क्या करके गए हम फेयरवेल के। पर आने वाले जो उसके 10 दिन थे, पढ़ा नहीं हम लोगों ने, हमने कहा पढ़ेंगे नहीं, इंग्लिश का पेपर दे के ही हमें सीरियसनेस आएगी। इंग्लिश के पेपर के लिए भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, बस ऐसे जाके इंग्लिश लिख के आए। उसके बाद थे हमारे 3 दिन छोड़ के उसका अगला पेपर, 24 का था शायद हमारा पेपर, हाँ 24 का ऐसा कुछ पेपर था पहला पेपर, और हमने वो दिया। 3 दिन बाद फिजिक्स का, मतलब केमिस्ट्री का पेपर, तब आई हमारे अंदर थोड़ी सी वो कि हाँ पढ़ लेता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ा, फायदा ही नहीं था क्योंकि आता कुछ नहीं था वो पेपर में, तो उससे नीचे हमारा थोड़ा भरोसा उड़ गया कि फिजिक्स के लिए भी क्या पढ़ना, जब आता ही नहीं तो इसमें क्या कर लेंगे। उसमें भी थोड़ा पढ़ के गए, ठीक है, फिजिक्स भी निकल गया। 10 दिन बाद बायो भी ऐसे करके पता नहीं क्या लिख के आए, कसम से यार हम लोग कुछ भी, मतलब सीरियसली मैं तो अपना बता रही हूँ, मुझे दूसरों का पता नहीं, पर ऐसे ही हमारा था कि पता नहीं यार, सीरियसनेस ही नहीं आए पूरे साल। फिर हमारी 12th ऐसे खत्म हो गई, और इतना रोए ना सच्ची, जाने के समय में जब मैं खुद अपना जा रही थी ना, तब मुझे इतना रोना नहीं आया था, पर जब मैं दूसरों को जाते हुए देख रही थी, लाइक मुझसे पहले जो जूनियर्स वगैरह जा रहे थे, तब पता नहीं दिल इतना भारी सा हो रहा था ना। हम लोग फेयरवेल स्पीचेस भी देते थे डिवोशन टाइम में अपने, तब जब पता नहीं मैं रोई नहीं, बस मैं रिन्नी ने जब थोड़ा सा करा तब मुझे रोना आया। हमें पता था हम मिलेंगे, पर फिर भी एक था ना कि यार ऐसे नहीं मिलेंगे, लाइक पूरे समय साथ रहना। रिन्ना में तो साथ ही रहते थे, लाइक लिटरली सोते भी साथ में थे, बेड ज्वाइन करके, ये इधर मैं इधर और अंजू इधर पे। और अंजू और रिन्नी पता कैसे सोते थे, इधर अंजू नहीं, इधर अंजू इधर रिन्नी, और दोनों की खराटी इतनी तेज, मुझे दोनों को हाथ मारना पड़ता था कि चुप हो जाओ यार मैं भी सो रही हूँ, क्योंकि फिर हम तीनों से साथ में सोते थे। लॉयसी को तो थोड़ा सा वो था, लॉयसी को थी थोड़ी सी, लॉयसी थी बहुत क्लीन टाइप्स की, उसे ना अलग से अकेला रहना, मतलब ना अकेला रहना, बट एक होता ना हाइजीनिक पर्सन टाइप्स, लॉयसी थी वो। मैं तुम लोगों को अपने दोस्त से बताती थी, ठीक है। लास्ट चीज़ तो मैं बेड से स्टार्ट करती हूँ। इधर होगी चंदू, तो चंदू तो थी लाइक, अगर तुम चंदू को देखोगे ना तो मैं सो जाओगे यार बंदा इतना साफ रह सकता है, अगर ये ऐसे हो रखा और इसको ऐसा होना है, तो वो ही ठीक करती रहेगी, ठीक है, वो ही ठीक करती रहेगी। उसकी कबर्ड भी ऐसे तुम्हें साफ मिलेगा, और बंदी को डेडिकेशन लेवल इतना था ना कि वो मेरा भी कबर्ड साफ करती थी, मेरा भी ट्रंक साफ करके रखती थी। मेरे को तो बिल्कुल नहीं था शौक, मेरे से नहीं होता था यार ट्रंक बॉक्स साफ मेरे से नहीं होता था ट्रंक बॉक्स साफ। बताओ क्यों, मैं रख सकती हूँ साफ, पर मेरी बारी के लिए ना सबको मेरे से कपड़े चाहिए होते, कैरी चुन्नी दे दे, कैरी रेड स्लैक्स दे दे, कैरी ये वाला कुर्ता दे दे। अब मैं लाइक मना मुझे वैसे भी करने का वो नहीं था कि मत पहनो, ये था मेरा था कि संभाल के निकालना, नहीं ऐसे निकालते थे कपड़े, और सारे कपड़े ऐसे उछल जाते थे। उसके बाद मेरी ट्रंक बॉक्स सेटल ही नहीं होता था, फिर मेरा मन ही नहीं करता था कि यार सबको कपड़े निकालने में क्यों सेटल करूँ, फिर मेरा ट्रंक बॉक्स ऐसे ही रहता था। मैं घिनौनी थी, बहुत ज़्यादा घिनौनी थी, पर अब नहीं हो, मैं थोड़े से क्लीन रहती हूँ, मेरी पर्सनल हाइजीन अच्छी है। इधर के कपड़े फैले रहते हैं वो मेरे को पता नहीं। फिर इधर पे रहती थी अंजू को भी लाइक अच्छी थी, क्लीनलीनेस थी अच्छी। अंजू को यार खाने का बहुत शौक था, अंजू को ना कितना भी खिला दो बंदी का पेट ही नहीं भरता, खाती रहती थी। पर बहुत यार हम, मतलब मैं उनसे ज़्यादा अंजू और लॉयसी और चंदू से बहुत क्लोज थी जब तक मैं 12th में आई। ऐसे करके हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी होती थी। फिर मेरे जो पार्टनर था, जो मेरी तरह इक्वली अनहाइजीनिक था, मतलब नॉट अनहाइजीनिक, जिससे कोई ट्रंक बॉक्स साफ करना बिल्कुल नहीं पसंद था, वो थी एलजीवा। मेरी भी वाइब इसलिए आज हो जाती थी क्योंकि लिटरली हम एक दूसरे के वो वर्जन थे यार, कि मुझे भी सफाई नहीं पसंद, उसे भी सफाई नहीं पसंद, हम दोनों ही थे शायद से डॉम में ऐसे। और नम्मो तो फालतू थी, पागल सी थी वो, मतलब फालतू थी ऐसा नहीं कि वेस्ट टाइप सी, नहीं पागल थी वो, चिल्लाती रहती थी। उसको हर चीज़ में ऐसे
ऐसे चुप बस चिल्लाती रहती थी और कुछ नहीं आता था उस पगली को, बस चिल्लाती रहती थी। और पर वो बंदी लाइक थोड़ी सी हार्ड वर्किंग थी यार, मैंने उसको देखा था कि लाइक कोशिश बहुत करती थी वो पढ़ाई में, लाइक हर समय ध्यान देती थी, जितना कर सकती थी वो भी अच्छी थी। फिर आयुषी तो पूरे समय बिजी रहती थी, आयुषी को सिर्फ पढ़ने का शौक था, उसे कोई मतलब नहीं बात कर रहे कोई, मतलब हम लोगों को नहीं होता था, आयुषी को देख के ना हम लोगों को होता था यार हम भी पढ़ लेते हम भी पढ़ लेते। पर आयुषी का पता क्या था, अगर वो देखेगी ना जैसे मैं रिनी बैठ रखे और हम बातें करते जा रहे, तो उसने सोच रखा कि मुझे 4 बजे पढ़ने जाना है, तो चाहे कितनी भी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, चाहे कुछ भी खा रहे, चाहे कुछ भी हो रहा, उस बंदे को कोई मतलब नहीं, 4 बज गए मतलब 4 बज गए, उसको उठ के जाना ही है। हम लोगों का क्या होता है कि हम बातें कर रहे हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग बात हो रही है, थोड़ी देर और कर लेते, पर आयुषी ऐसी नहीं थी, आयुषी बहुत डेडिकेटेड थी। फिर उसके बाद थी जेरो तो लाइक जेरो भी क्या यार मज़ेदार थी, वो पागल सी हंसती रहती, पर जेरो की आवाज़ लाइक इट वॉज बहुत ज़्यादा अच्छी। उसकी तीनों बहनें, हेबोदी का नहीं पता, पर स्नेहा दी की भी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जेरो की आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी सच्ची में यार। हाँ फिर ऐसे ही इतने थे यार। और फिर लॉइसी होगी, लॉइसी मैंने तुम्हें बता दी कि कैसी थी। जो भी था मेरा हॉस्टल लाइफ वॉज लाइक, शुरू में इतना कुछ नहीं था क्योंकि इतने कोई दोस्त नहीं थे, पर जब जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना सीरियसली, तो ऐसे दोस्त बन गए, फिर उसके बाद जाने का मन ही नहीं करा हॉस्टल से। ये कहानी मैं बताऊँ कि बताई तुम लोगों को, आज मुझे हॉस्टल की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या क्या किया हम लोगों ने हॉस्टल में। अगर तुम लोगों को पार्ट 2 चाहिए हमारी हरकतों का, मैंने तुम्हें हरकतें नहीं बताई कि हम क्या क्या चीज़ें करते थे, पर अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन टेल मी। एनीवेज बाय गाइस।